देखो, उन्हीं की पत्नी को प्राप्त करने का मन बनाकर अंधकासुर आया था। भगवान शिव के ही विपक्ष में शुक्राचार्य जी थे, लेकिन आज परमात्मा ने दिव्य कृपा की और अपने शुक्र तेज से शुक्राचार्य जी को जन्म दिया। उसी दिन से उनका नाम शुक्राचार्य हुआ। अंधक को अपना गणपति पद दे दिया, अपना गण बना लिया और भगवान की नितांत लीलाएं प्रारंभ हुई। अब श्री सूत जी महाराज एक बाणासुर की प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं कि एक बाणासुर नाम का दैत्य था जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र महात्मा प्रहलाद के विरोचन के बलि और बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। अत्यंत तेज संपन्न और भगवान शिव के भक्तों में अग्रगण्य है, अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान शिव का पूजन आदि अर्चन किया, शिव जी को प्रसन्न कर लिया और कहा, भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जगत में कोई हमें पराजित न कर पाए। शिव जी महाराज ने कहा, ठीक है। एक ध्वजा दे दी भगवान शिव ने कि आप अपने शिखर में लगा लेना और जिस दिन शिखर का यह ध्वजा गिर जाए तो ठीक ठीक समझना कि अब आपसे कोई युद्ध करने के लिए वीर उत्पन्न हो गया है। तो प्रतिदिन महात्मा बाणासुर उस शिखर का ध्वजा का दर्शन करता था और ऐसी भुजाएं फड़कती थी कि इस धराधाम पर एक भी ऐसा योद्धा नहीं जो मेरे साथ युद्ध कर सके। तो बड़ा तेज संपन्न था। उसकी कन्या थी जिसका नाम था उषा और उषा की सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। इतनी तेज संपन्न शैल्य संपन्न थी मैया उषा कि एक पुष्प रखकर उषा का तौल होता था प्रतिदिन। तराजू के एक पल्ले पर मैया उषा को विराज दिया और एक छोटा सा पुष्प दूसरे पल्ले पर रख दिया और दोनों का वजन एकदम बराबर रहता था। बड़ी तैयारी किया था इसने कि किसी प्रकार के पर पुरुष का दर्शन ना हो पाए। एक दिन भगवान की लीला से ही और उषा के स्वप्न में रात्रि में भगवान के पौत्र महात्मा अनिरुद्ध जी का दर्शन हो गया। मन आकर्षित हो गया इसका अनिरुद्ध जी के प्रति और जब प्रतिदिन के अनुसार जब तौला गया तो उषा का कुछ भार अधिक हो गया। अभी तो एक पुष्प चढ़ता था, अब बहुत सारे पुष्प चढ़ने लगे लेकिन मैया का तौल नहीं हो रहा है। बाणासुर ने विचार किया, इसका मन मलिन हो गया है। प्रबंध किया, पता चला क्या कारण है। यहाँ उषा जी ने चित्रलेखा जी से कहा कि हमारा कार्य सिद्ध करो। चित्रलेखा जी के लिए ऐसा आशीर्वाद था कि जिसका भी चित्र बनाकर वह अपनी विद्या पढ़ती थी वह पुरुष आकर्षित होकर उसी भवन में पहुंच जाता था। तो रूप लावण्य आदि का वर्णन किया उषा जी ने। तो पहले विष्णु भगवान का चित्र बनाया, फिर सूर्य का बनाया, फिर इंद्र दिक्पाल आदि का बनाया, लेकिन उषा मना करती गई। जो पुरुष समय रात्रि में स्वप्न में आया था वह यह पुरुष नहीं है। ऐसा मना करते करते जब चित्रलेखा ने विचार किया, देवताओं के चित्र बना दिए, अब ऐसा करते हैं कि मानवों के चित्र बनाएं। तो विचार किया, मानव में सर्वश्रेष्ठ अभी तो भगवान द्वारिकाधीश है, तो भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। जैसे ही चित्रलेखा ने चित्र बनाया, उषा ने दर्शन किया तो विचार करने लगी, कुछ कुछ लक्षण तो इस पुरुष से उस पुरुष के मिलते हैं, लेकिन मना कर दिया कि वह पुरुष यह नहीं है। अब तो मैया चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। अब तो और लज्जा की वशीभूत हो गई, फिर भी मना कर दिया कि स्वप्न वाला पुरुष यह नहीं है। उसी क्रम में आगे बढ़ती गई चित्रलेखा जी और अब भगवान के पौत्र महात्मा अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया और देखते ही साथ मैया बेहल हो गई।
उषा जी जब अपना इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शन किया तो चित्रलेखा जी ने समझ गई यही वह पुरुष है। आकर्षण किया महात्मा अनिरुद्ध जी को, सम्मोहन आकर्षण आदि के द्वारा उसी भवन में बुलाया। उषा जी के साथ संग होने लगा। यहाँ पता चला बाणासुर को कि द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध हमारी कक्ष में है, तो बांध कर इनको कारागार में डाल दिया। यहाँ पता चला द्वारिकाधीश जी के लिए कि पौत्र कहाँ है। सर्वत्र सूचनाएं प्रदान की गई, सैनिक पहुंचे यत्र तत्र। पता चला कि बाणासुर के कारागार में अनिरुद्ध महाराज बंद हैं। यहाँ अनिरुद्ध जी ने भगवती पराम्बा जगदम्बा का स्मरण किया, काली का ध्यान किया, पूजन किया। परमात्मा द्वारिकाधीश बलराम के साथ अपने परिकरों के साथ चढ़ाई करने के लिए जैसे ही नगर के पास आए और बाणासुर ने प्रतिदिन के अनुसार जब ध्वजा का दर्शन किया, वह ध्वजा शिखर से गिर गई। बाणासुर ने विचार किया आज कोई वीर हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। यहाँ तैयार हो गया बाणासुर। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण समस्त परिकरों के साथ पधारे। युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ तो बाणासुर पराजित होने लगा। तो भगवान शिव को प्रणाम किया, हे प्रभु आप ही सहारा हैं, आप ही हमारे इष्ट हैं, आप ही इस विपत्ति में सहायता कीजिए। तो भगवान स्वयं शिव जी बाणासुर की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। दर्शन कीजिए भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। कल के चरित्र में सुना था कि महात्मा शुभ दधीची के साथ युद्ध कर रहे थे, तो भगवान नारायण शुभ की तरफ से दधीची से युद्ध करने लगे, जबकि परम भक्त थे महात्मा दधीची शिव जी के। और आज स्वयं शिव जी और उनके सामने भगवान नारायण इष्ट और नारायण के इष्ट भगवान शिव। लेकिन भक्त वत्सलता का दर्शन कीजिए। परमात्मा लड़ने लगे। भगवान ने पीत ज्वर आदियों को छोड़ा। भगवान रुद्र ने कृष्ण आदि ज्वर आदि को छोड़ा। जो व्याधि जो रोग हैं उसी समय से इनकी उत्पत्ति हुई, उसी युद्ध से। अब भगवान शिव ने नारायण को प्रणाम किया, प्रभु यदि ऐसा युद्ध होता रहा तो कई कल्प बीत जाएंगे, ना तो आप पराजित होंगे और ना प्रभु। ऐसा मन मनाया तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपका जो सर्वश्रेष्ठ धनुष है सम्मोहन, भगवान का जो सम्मोहन बाण है उसी के द्वारा समस्त चराचर अचर को मोहित करते हैं। भगवान ने सम्मोहन बाण छोड़ा, महादेव जी थोड़े से निंद्रा में चले गए और भगवान नारायण ने अवसर पाया और भगवान को प्रणाम करते हुए, शिव जी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के पास पहुंचे, युद्ध करने लगे। परमात्मा के प्रहारों को जब बाणासुर ने आते देखा तो भयभीत हो गया कि अब तो प्राणांत होने वाले हैं। उनकी मैया ने विचार किया पुत्र मर जाएगा, इसलिए कोटरा नाम की उनकी जो माता थी वह मैया निर्वस्त्र होकर भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि के सामने आ गई। भगवान शिव नारायण ने विचार किया स्त्री लज्जाहीन, इसलिए नेत्र बंद किए। इतना अवसर पाया कि बाणासुर उस भवन से चला गया, भाग गया। अब तो भगवान शिव के चरण में डला, प्रभु रक्षा कीजिए। महादेव जी ने पावन संधि कराई, बाणासुर की और नारायण की मित्रता कराई और कहा इस मित्रता के उपहार में कुछ प्रदान करें। तो बाणासुर ने अपनी कन्या उषा को महात्मा अनिरुद्ध जी के लिए प्रदान किया और नितांत भाव से निर्भय होकर भगवान का भक्त हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक महिषासुर नाम का जो दैत्य था उसका पुत्र हुआ गजासुर। इसने भी उत्पात किए। काशी में जितने ब्राह्मण भगवान का वेद अध्ययन पूजन आदि करते थे
उसमें यह विघ्न करता था। तो महादेव जी ने देखा कि हमारी अति पुनीत काशी में यह विघ्न करता है, इसलिए परमात्मा ने रूप धारण किया और गजासुर को मुक्त कर दिया। गजासुर ने स्तुति की भगवान शिव की, हे प्रभु। परमात्मा प्रसन्न हो गए और उसी का गज वक्त्र अपने शरीर में धारण कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक व्याघ्रेश्वर भगवान का अवतार हुआ। एक व्याघ्र ब्राह्मणों को उत्पात करता था, तो भगवान शिव ने व्याघ्र का ही रूप धारण करके उस व्याघ्र को मुक्त किया और भगवान का व्याघ्रेश्वर अवतार हुआ। बोले दिव्य शंकर भगवान की जय। यह युद्ध खंड भगवान का यहाँ समाप्त होता है। शिव महापुराण की अति पुनीत जो तीसरी संहिता है वह शतरुद्री संहिता में हम सब प्रवेश करते हैं। बोले शिव महापुराण की जय। इसमें भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन, भगवान ने सदमोजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान आदि 8 रूपों में भगवान ने जन्म लिया। परमात्मा ने एक रूप में ही महात्मा शिलाद मुनि के ऊपर कृपा की। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शिलाद। इनने इंद्र का पूजन किया, तपस्या की। महात्मा इंद्र प्रसन्न हुए तो वर मांगने के लिए कहा कि भगवान, हे मुनि, वर मांगिए, क्या आपकी आकांक्षा है? शिलाद मुनि कहा, भगवान, हमें ऐसा एक अयोनिज पुत्र चाहिए है जो किसी माता की योनि से उत्पन्न ना हो। ऐसा श्रेष्ठ बालक चाहिए है जो धर्म में निपुण हो, जो युद्ध में निपुण हो, किसी से परास्त ना हो। तो इंद्र ने कहा, भगवान, ऐसे वरदान देने के लिए तो हम असमर्थ हैं। यदि आपको अयोनिजा पुत्र की कामना है तो आप भगवान शिव का स्तुति कीजिए। तो महात्मा शिलाद ने भगवान आशुतोष की तप किया, भगवान शिव की घोर तपस्या की और एक ही का आकांक्षा थी कि अयोनिजा पुत्र की प्राप्ति हो। शिव जी की कृपा ही भगवान शिव पधारे। शिलाद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, ऐसे पुत्र की कामना है। भगवान ने कहा, ठीक है, आपके यहाँ ऐसा ही पुत्र जन्म लेगा। तो महात्मा शिलाद अपने आश्रम में ही यज्ञ की रचना करने के लिए भूमि का उत्खनन कर रहे थे, भूमि को खोद रहे थे। और खोदते खोदते महात्मा शिलाद ने क्या देखा, एक सुंदर बालक उसमें से उनको प्राप्त हो गया। क्योंकि वर मांगा था कि अयोनिजा, किसी स्त्री के गर्भ से जन्म न ले, ऐसा बालक चाहिए। तो आज महात्मा शिलाद को वह पुत्र प्राप्त हुआ। समय व्यतीत होने लगा। देवताओं ने आकर कहा, देखो महात्मा शिलाद, कि आपका जो पुत्र है यह अल्पायु है, थोड़े समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो शिलाद मुनि विचार करने लगे कि एक तो चौथे पन में यह पुत्र प्राप्त होगा, इतना घोर तप करने के बाद यह बालक की प्राप्ति हुई। और एक बड़ा, देवताओं ने बड़ा जाकर के हमारे ऊपर एक अंकुश छोड़ दिया कि आपका पुत्र अल्पायु है। महात्मा शिलाद तो भगवान शिव के नितांत भक्त थे। विचार किया, मृत्युंजय भगवान ही कृपा करेंगे। तो अपने पुत्र को उपदेश कर दिया कि आप नितांत भाव से भगवान शिव की आराधना कीजिए। वह पुत्र नितांत भाव से भगवान शिव की आराधना करने लगा। महादेव जी की कृपा हुई, भगवान शिव पधारे और कहा, हे मुनि, यह आपका बालक तो चिरजीवी होगा, इसके लिए मृत्यु किसी प्रकार का कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। और भगवान ने उन्हीं पुत्र का नाम नंदी रख दिया और तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हीं को अपना सवारी बना ली महात्मा नंदी के लिए और गणपत के ऊपर प्रतिष्ठित कर दिया। बोले नंदीश्वर भगवान की जय हो। एक परमात्मा के अवतार का वर्णन आया कि जब भगवान शिव
ज्योतिर रूप में प्रकट हुए विधाता और नारायण के बीच में तेज पुंज के रूप में ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि केतकी हमारा साक्षी है, हमने इस लिंग का अंत छोर पता किया है। तो वही उसी समय भगवान शिव को क्रोध आया और क्रोध से ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भैरव रखा। बोले काल भैरव भगवान की जय। और भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया तो महात्मा भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। अब तो समस्त ब्रह्मांडों में घूमने लगे भैरव जी, लेकिन क्या देखते हैं कि उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या लगी हुई है। नारायण भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया, भगवान कोई उपाय बताइए। भैरव जी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगे, प्रभु यह ब्रह्म हत्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अनेक तप किए, यज्ञ किए, दान आदि किए, लेकिन ब्रह्म हत्या से छुटकारा नहीं मिला। ऐसे समस्त तीर्थों का सेवन करते हुए महात्मा भैरव जी जैसे ही काशी में प्रवेश किया और काशी के सानिध्य प्राप्त होते हुए महात्मा काल भैरव जी की ब्रह्म हत्या छूट गई। हाथ जोड़कर प्रणाम किया भैरव जी ने उस पुरी के लिए कि धन्य है वह पुरी। बैकुंठ में गए लेकिन ब्रह्म हत्या नहीं छूटी। सत्यलोक ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे लेकिन ब्रह्म हत्या नहीं छूटी। स्वयं कैलाशपति भगवान शिव की कैलाश पर पहुंचे, फिर भी ब्रह्म हत्या से छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ। गया गए, नैमिषारण्य गए, हरिद्वार आदि की यात्रा की। अंत में जैसे काशी में पहुंचे ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। वहीं एक कपाल कुंड नाम का कुंड है जहां पितरों का तर्पण करने से पितृ परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और भैरव जी ने विचार किया कि अब तो इस नगरी का हम त्याग नहीं करेंगे, इसलिए उसी नगरी के कोतवाल बनकर भगवान काल भैरव वहीं अवस्थित हो गए। बोले काल भैरव भगवान की जय। फिर परमात्मा ने और एक सर्वावतार लिया। जब नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की तो शिव पुराण के अनुसार भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सब देवता शांत करने के लिए पहुंचे, लेकिन महात्मा नरसिंह और क्रोध को प्राप्त होने लगे। तो भगवान शिव ही एक सर्वावतार के रूप में नारायण के पास पहुंचे। भगवान शिव का जैसे ही दर्शन हुआ भगवान नारायण ने किया और परम शांत हो गए। बोले सर्वावतार भगवान की जय। एक विश्वानर नाम के मुनि थे। इन्होंने भी पुत्र की प्राप्ति के लिए घोर तप किया। तप करने के बाद पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनकी सुचुंदमती नाम की एक पत्नी थी। ब्राह्मण बार बार समझाते हैं अपनी देवी को कि देखो यदि परमात्मा की कृपा होगी तो पुत्र होगा, और यदि हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है तो आप व्यर्थ चिंता करती हैं। बार बार आग्रह किया, लेकिन मैया तो एक ही वचन पर थे, ये तो पुत्र चाहिए। तो वीरेश्वर महादेव जो काशी में दशाश्वमेध घाट पर विराजमान हैं, ऐसे शिवलिंग का पूजन किया, घोर तप किया। राजा और रानी ने मिलकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और विश्वानर नाम इनका नाम था। भगवान उसी लिंग में प्रकट हो गए और भगवान का नाम वीरेश्वर हुआ। बोले वीरेश्वर महादेव की जय हो। जब आप लोग काशी में जाएंगे कभी तो दशाश्वमेध घाट पर दाहिने तरफ गंगा घाट पर एक छोटा सा मंदिर बना है, उसमें प्लेट लगी है वीरेश्वर महादेव। जिन माताओं के लिए संतान सुख प्राप्त नहीं होता या विलंब से संतान होती है, ऐसी माता और उनके पति जाकर यदि वीरेश्वर भगवान शिव का पूजन करें तो संतान सुख प्राप्त होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा ने उन्हीं मुनि के यहाँ गृहपति के रूप में अवतार लिया और अकाल में इनकी भी अल्पायु थी, लेकिन गृहपति ने भी भगवान का पूजन किया और ये भी परम दीर्घायु हो गए, चिरजीवना हो गए।
एक परमात्मा ने समुद्र मंथन के समय यक्षेश्वर अवतार लिया। समुद्र मंथन चल रहा था, बाष्पी नाग को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर समुद्रों का मंथन किया जा रहा था। तो देवता और असुर विचार करने लगे, देवता विचार करने लगे हम श्रेष्ठ है, हमारा बल ज़्यादा है। असुर विचार करने लगे हमारा बल ज़्यादा है। तो भगवान एक यक्ष के रूप में आए और एक छोटा सा तृण डाल दिया सबके बीच में और कहा कि जो व्यक्ति चाहे देवता हो या असुर हो, इस तृण को उठा लेगा वही बलादिष्ट है, वही बलवान है। लिखा है शिव पुराण में इंद्रादि देवता सूर्य चंद्र आदि उस तृण को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी से वह भगवान शिव का तृण नहीं उठाया। नारायण ने कहा देखो आप लोग भगवान शिव की लीला के वशीभूत हैं, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं परमात्मा शिव है। सबने नतमस्तक होकर भगवान शिव को प्रणाम किया। बोले यक्षेश्वर भगवान की। इस प्रकार परमात्मा ने दिव्य अनेक रूप धारण किए। महात्मा अत्रि का नाम आप लोग सुने होंगे। चित्रकूट के पास अत्रि आश्रम है। मैया अनुसुईया जी उनकी पत्नी हैं। अत्रि जी घोर तप कर रहे थे, लेकिन तप करते करते इनके आश्रम के चारों तरफ दुर्भिक्ष हो गया। कई वर्ष हो गए, लेकिन महात्मा अत्रि के आश्रम में जल की वृष्टि नहीं हुई। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि बिना जल के तो जीवन ही नहीं है। जल नहीं है तो कोई पौधे वनस्पति आदि उत्पन्न नहीं होंगे, ना यज्ञ आदि हो सकते हैं, ना किसी का भरण पोषण हो सकता है। एक दिन महात्मा अत्रि तप में थे और तीक्ष्ण प्यास लगी। ध्यान दीजिए, महात्मा अत्रि को पता है कि कई वर्षों से जल वृष्टि नहीं हुई और जल सर्वत्र यहाँ नहीं है। फिर भी अपनी पत्नी अनुसुईया जी से कहा कि देवी अत्यंत प्यास लगी है, इसलिए आप जल का प्रबंध कीजिए। पति की आज्ञा को सिरोधार्य करके सती शिरोमणि अत्यंत पातिव्रत को पालन करने वाली भगवती माँ अनुसुईया, उनको भी पता है कि जल कहीं नहीं है, फिर भी कमंडल हाथ में लिया, पतिदेव को प्रणाम किया। पति परमेश्वराय नमः। यदि हमारा तेज संपन्न है, पातिव्रत धर्म हमारा पुष्ट है, तो कमंडल लेकर गंगा जी की याचना करने लगी। आगे पहुंची तो स्वयं भागीरथी माँ गंगा। पातिव्रत धर्म का तेज देखिए, गंगा जी को स्वयं आना पड़ा और भगवती थोड़ा सा जल लेकर और अनुसुईया जी के पास पहुंची। मैया अनुसुईया ने वह पावन जल लिया तो उसकी सुगंध से कृत हो गई। विचार करने लगी कि ऐसा जल तो आज तक नहीं देखा मैंने, और वह पावन जल लेकर अत्रि भगवान के पास आई। परमात्मा अत्रि ने भगवान शिव और नारायण को प्रणाम करके वह पावन जल पान किया और फिर अनुसुईया जी से कहा कि ये जल कहाँ से लाए? ये तो अत्यंत पुनीत जल है, अमृत के समान इसका स्वाद है, श्रेष्ठ सुगंध से युक्त है। तो आज मैया अनुसुईया जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पातिव्रत धर्म के कारण स्वयं गंगा जी पधारी और जल हमको प्रदान किया। मैया अनुसुईया हाथ जोड़कर अत्रि जी से कहने लगी, भगवान आपके प्रताप से, आपकी तपस्या के फलस्वरूप स्वयं भागीरथी माँ गंगा पधारी है। अत्रि भगवान पहुंचे, गंगा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवती, कितने समय हो गया दुर्भिक्ष छाया हुआ है, जल की कमी है, इसलिए कृपा करके यहीं रुकिए। तो भगवती ने कहा कि हे महामुनि, आप छोटा सा गड्ढा खोदिए। अत्रि महाराज ने छोटा सा गड्ढा किया है
उसी में मैया ने दृष्टि डाली और थोड़ा सा जल उसमें से निकलने लगा। वह मंद मंद जल प्रवाहित हुआ, इसलिए उनका नाम मंदाकिनी हुआ। बोले मंदाकिनी मैया की जय। और चित्रकूट के पावन तट पर आप लोग गए होंगे, मैया मंदाकिनी में स्नान किया होगा। उन्हीं के तट पर भगवान अत्रि जी का पावन आश्रम है। पूज्य सदगुरु भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियों में आपको यदि कोई श्राप लगा हो और उस श्राप से आपको पता ना हो और श्रापवश नाना प्रकार की आपकी दुर्गति हो रही हो, जैसे संतान नहीं होना, संतान होकर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, नव बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाना, चलते चलते आजीविका नष्ट हो जाना, अकारण घर में कलह उत्पन्न हो जाना, बिना कारण अग्नि प्रज्वलित हो जाना, ये सब किसी न किसी साप आदि के, पितृदोष आदि के कारण है। तो महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई प्राणी जीवन में एक बार मंदाकिनी का मज्जन कर लेता है, आचमन कर लेता है, स्नान कर लेता है, तो देव यक्ष नाग मुनि किन्नर किसी का भी श्राप हो, स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। अत्यंत पुनीत माँ मंदाकिनी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं भगवान अत्रि जी ने तप किया और तप करके तीनों देवताओं को प्रसन्न किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों देव पधारे, कहा भगवान आपके श्रेष्ठ तप से प्रसन्न हैं, आपको पुत्र की कामना थी, लेकिन तीनों देवता पधारे से तीनों देवताओं के अंश आपके यहाँ जन्म लेंगे। और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि जी के यहाँ चंद्र की उत्पत्ति हुई, भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव के फलस्वरूप दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई। बोले दुर्वासा भगवान की। ये भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। इनका भी पावन चरित्र लिखा हुआ है। अत्यंत तेज युक्त, अत्यंत क्रोध युक्त हैं, तपस्वी हैं, लंगोट धारण करने वाले, अकिंचन, किसी प्रकार का और याचना नहीं करते। अम्बरीश महाराज की पावन चरित्र आप लोगों ने भागवत जी में श्रवण किया होगा, महाभारत की पावन कथा सुनी होगी। जब पांडवों के पास भोजन के लिए पहुंचे, ये दिव्य चर्चा को श्री सूत जी महाराज ने प्रणाम किया। अब परमात्मा के इसी क्रम में शतरुद्रीय संहिता है, भगवान के 100 अवतार, शिव जी के 100 अवतार। पावन चरित्र सुनाने लगे कि एक समय की बात, समुद्र मंथन के समय जब नाना प्रकार के 14 रत्न उत्पन्न हुए, तो ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान किया गया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने धारण की। लक्ष्मी जी निकली तो नारायण भगवान से उनका वर्ण हुआ। विष निकला तो भगवान शिव ने हलाहल पान किया और भगवान ने कंठ में धारण किया। रा कह के ग्रहण किया और माँ कह के मुंह बंद कर लिया। उसी नाम के प्रभाव से हलाहल विष को पान कर लिया और भगवान नीलकंठ हुए। इसी क्रम में सुधा अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा कि पहले अमृत हम पान करेंगे। असुर कहते हैं पहले अमृत हम पान करेंगे। युद्ध होने लगा, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे तो भगवान शिव ने विश्व मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोले विश्व मोहिनी भगवान की जय हो। ऐसा रूप भगवान ने बनाया। विचार करो आप लोग, भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं बन जाते हैं। भगवान कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी भगवान सूकर बन जाते हैं, कभी भगवान कच्छप बन जाते हैं और आज तो परमात्मा स्त्री बन गए। ऐसा रूप लावण्य के देवता और असुर दोनों मोहित हो गए और भगवान ने वह सुधा अमृत का कुंड लिया और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। असुरों के पास पहुंचे भगवान और कहा देखो आप लोग पंक्तिबद्ध हो जाइए,
सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाएं, एक पंक्ति से सबको अमृत पान कराएंगे। तो पहले असुर आने लगे। भगवान ने कहा देखो, परमात्मा की तो वह लीला थी। तो भगवान ने कहा असुरो, पतला पतला अमृत हम देवताओं को पिला देते हैं, और जो पात्र में गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा वह आप लोगों को प्रदान करेंगे। कोई भी वस्तु आप लोग पात्र में रखते हैं तो गाढ़ा पदार्थ नीचे और पतला पतला पदार्थ ऊपर रहता है। भगवान तो मोहिनी थे, मोहित हो गए असुर, और कहा ठीक है प्रभु, आप देवताओं को पहले पतला पतला अमृत प्रदान कर दें, और जो गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य बचेगा वह हम पान करेंगे। देवताओं को भगवान वह पान कराने लगे। दैत्यों ने देखा कि पात्र तो बिल्कुल खाली होने वाला है। एक सुरभानु नाम का दैत्य लगा था, उसने देखा यह भगवान की ही कोई लीला है, भगवान अत्यंत कपट कर सकते हैं, इसलिए चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर वह सुरभानु नाम का दैत्य लग गया। और उसने विचार किया, देवता का रूप बना लिया कि देवता की पंक्ति में हमें भी अमृत मिल जाएगा। और जैसे ही वह भगवान वहां पहुंचे, अमृत पान करने लगा वह प्राणी सुरभानु नाम का दैत्य। भगवान ने लीला की, समझ गए तो दैत्य है, चक्र को आदेश किया, तत्काल उसका सिर उच्छेद कर दिया। लेकिन वह अमृत का प्रभाव आधा कंठ में था, तो केतु केवल सिर और राहु केवल धड़ के रूप में परिवर्तित हो गया वह सुरभानु नाम का दैत्य। भगवान ने वह लीला की तो योगी योगीश्वर परमात्मा शिव आज मोहित हो गए। कल की दिव्य कथा में हम सबने श्रवण किया था कि कामदेव ने कितना प्रयास किया कैलाश पर्वत पर जाकर, रंभादिक अप्सराओं के नृत्य कराए, बसंत ऋतु को सर्व अनुकूल बना दिया, लेकिन भगवान शिव के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। भगवान शिव कामारी हैं, भगवान शिव मनोज हैं। मनोज का अर्थ है ऐसे जो मन अर्थात काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज लीला के कारण स्वयं परमात्मा प्रसन्न हो गए उस रूप को देखकर, और भगवान का रूप देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। ऋषि मुनियों ने विचार किया भगवान का तेज है, धराधाम पर गिरेगा तो भयभीत हो जाएगी पृथ्वी, तत्काल पत्तों में उसको रख लिया। और लीला करते हुए वह महामुनि एक जंगल